परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ा सा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय से कैसे इसराइल याकूब अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है, उसी की अध्याय में से हम पहला 2 पद को हमने देखा है। आज हम उसी का आगे थोड़ा देखेंगे। उसका 3 पद से लेकर 12 पद तक हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसराइल उसी का 4 बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है, वो भी लेखा के द्वारा जन्म हुआ है। इसमें से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हमारे ऊपर आ रहा है। उसी के एक चित्रीकरण हम इधर देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि ये पहला 4 बेटा लेखा को उत्पन्न हुआ है। वो उत्पत्ति की किताब 29 पद में अध्याय में हम देख सकता है। ये हम देख सकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का करुणा कैसे लेखा के द्वारा बच्चों को मिल गया है। हम जानता है कि याकूब लेखा को बिल्कुल प्रेम नहीं किया था, प्यार नहीं किया था, उसी का बच्चा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह से ये बच्चों का जन्म हुआ है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा ये बच्चों के ऊपर था। परंतु 30 अध्याय में हम देख सकता है कि बाकी 7 लड़के लोगों के जन्म के बारे में हम देख सकता है कि वो लेहा और रेचल को और उनका दासी लोगों के द्वारा एक जलसी के द्वारा एक कॉम्पिटिशन, एक जलस से भरा हुआ, एक जलसी से भरा हुआ एक कॉम्पिटिशन के द्वारा पैदा हुआ बच्चे लोग है ना। ये 4 लोग उसने पाप किया है, परंतु परमेश्वर के ऊपर उसने रिपन किया है, पश्चाताप किया है। इसलिए परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर मिल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी पापी थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी करुणा और दया दिखाया है। कभी भी ऐसा ना सोचे, परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का दया के द्वारा हमको एक पाप करने का लाइसेंस है, ऐसे कभी नहीं सोचना है। परमेश्वर पापों का दंड देगा। परमेश्वर हमारे पहले पापों को उसने माफ़ किया है, करुणा और दया दिखाया है। हम परमेश्वर के पास और पहुंचने के लिए परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आने के लिए हम पश्चाताप होते हुए, मन फिराते हुए हम परमेश्वर के पास जाना है। उसका 3 और 14 पद में हम देख सकता है कि रूबेन के बारे में बोल रहा है। ऐसा लिखा है उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 3 और 14 पद। हे रूबेन, तुम मेरा जेठा, मेरा बैल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए और से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तू ने उसको अशुद्ध किया, वो मेरे बिछौने पर चढ़ गया है। देख, इधर हम देख सकता है कि याकूब का पहलौठा बेटा, उसको परमेश्वर की ओर से, याकूब की ओर से, इसराइल की ओर से कोई क्या ना मिला है, उसको आशीष नहीं मिला है। ये पहलौठा बेटा को हमेशा डबल पोजीशन मिलना चाहिए, डबल अनुग्रह, 2 गुना अनुग्रह मिलना चाहिए। ये पूरा उनका इनहेरिटेंस सब कुछ उनको मिलना चाहिए। एक राजा की जैसी घर का एक याजक की जैसी काम करने वाला है पहलौठा बेटा। परंतु इधर वो पहलौठा बेटे को अनुग्रह के जय में श्राप मिला है, श्राप मिला है। क्यों? हम जानता है कि उसी का 2 कारण है। ये एक उसकी का अहम भाव,
तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि उसका अहम भाव, उसका वैशिष्ट, उसी का ये वो ऐसी करके अहम भाव में है। दूसरा उसका 14 पद में उसका इसका अधार्मिकता को हम देख सकता है। उसका धार्मिकता है नहीं, उसने क्या किया है, अपने आप को अशुद्ध किया है, अशुद्ध किया है। 35 अध्याय में हम देख सकता है कि कैसे रेचल राहेल का दासी बिल्हा के साथ उसने गलत तरीके से काम किया है। ये हम देख सकता है कि अपना माता के जैसी है, क्योंकि हम उनका भाई दान और नप्ताली का माँ है, इसलिए उसको माँ के जैसी उसको समझना चाहिए, परंतु उसने ऐसा नहीं किया है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि कभी भी अपना अपना पिताजी का निकट को ना देखना है, अपना पिताजी के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ऐसे लोग एक एक श्रापित हो जाता है। इधर हम देख सकते हैं कि एक शैतान का एक स्वरूप है। शैतान के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि उनके पास कितना बड़ा एक अनुभव पोजीशन था, परंतु उसने उसी में कुछ नहीं हुआ है। उससे भी और शक्ति चाहिए और प्रामुख्य चाहिए। ऐसी सोच के शैतान की जैसी ये भी काम कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का श्राप उसी के ऊपर आ गया। हम जानता है कि गिनती करने के टाइम रूबेन की गोत्र से लोग कम होते गया है। रूबेन का गोत्र हम जानता है कि उधर एक मॉडर्न जॉर्दान में आकर रहने लग गया है। वो उसी को इनहेरिटेंस मिला है, उसी में वो ट्राइब नहीं रहा है, उसी के साथ उनका भाई लोगों के साथ रहने के लिए वो चाहता नहीं है। ऐसी एक स्थिति था उनका, उसमें हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि जब हम और कई जगहों में हम देख सकता है कि रूबेन बिल्कुल एक उसी का गोत्र में है नहीं है, उसी का पहलौठा का अनुभव से वो खो गया है। ऐसी अनुभव पहलौठाओं के जगहों में जोसेफ को और उनका बच्चे लोगों को आगे बढ़ाया गया, रूबेन को आगे बढ़ने नहीं दिया है। और हम देख सकते हैं कि ये बाबिलोन से भाग आने के टाइम ये रूबेन वापस नहीं आया गया। रूबेन का गोत्र बिल्कुल वो नष्ट हो गया है। ऐसी एक अवस्था हम देख सकता है। हम मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 30 में हम देख सकता है कि जो कोई ऊंचा उड़ना चाहता है वो अपने आप को नीचे करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, जो कोई अपने आप को ऊंचे उठाता है वो नीचे करेगा, जो कोई अपने आप को नीचे करता है उसी को ऊंचा करेगा। परंतु इधर रूबेन के जीवन में एक उल्टा एक अनुभव हमने देख सकता है। वो एक अहंभावी व्यक्ति था, एक घमंड उसमें ज़्यादा था, अधार्मिकता उसी के जीवन में हम देख सकता है। उसका जीवन के उसने खराब कर दिया है, अशुद्ध किया है, कोई स्थिरता है नहीं था उनके जीवन में। इसलिए ऐसी एक श्रापित अनुभव में ये रूबेन आ गया। प्रिय भाइयों बहनों, अपन भी अपने बारे में सोचे, कभी भी हम ये रूबेन के जैसा ना होए। परमेश्वर का अनुग्रह के जय में परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर ना आए, कभी हमारे जीवन में घमंड ना आए, कभी हमारे जीवन में अधार्मिकता ना आए, कभी हमारे जीवन में अस्थिरता ना आए। हम परमेश्वर के लिए अच्छा सा जीने के लिए, हम एक पखलौठे के जैसी काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, नहीं तो हमको भी रूबेन की जैसी एक अनुभव हमारे जीवन में भी आएगा। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में ना आने के लिए हम परमेश्वर के सामने एक अच्छा नमूनादायक जीवन बिताने के लिए, एक स्थिरता के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।